बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस किताबों से बाबर हयात। नाजरीन, अगर हम ये कहें कि आज का दिन इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन दिन रहा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आज के दिन पाकिस्तान ने एक कैरेक्टर शो किया है और बीइंग अ टीम हमें एक पूरी टीम जो है वो परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान को ये आज की जो जीत मिली है, इस जीत ने पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में जाने की जो उम्मीदें हैं उनको बूस्ट किया है, उनको मजीद अलाइव कर दिया है और मजीद जितनी वो रोशन थी उससे ज्यादा रोशन कर दिया है। अब पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किस सिनेरियो के अंदर से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या हमें आपको दुआएं करनी पड़ेंगी, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि पाकिस्तान ने इस T20 वर्ल्ड कप में आज सबसे बेहतर क्रिकेट खेली है अक्रॉस द फॉर्मेट्स, जो हम कहेंगे आज मैच के फॉर्मेट्स में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पीछे छोड़ा है। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए बेहतर बैटिंग का मुजाहरा किया, हालांकि आपका टॉप ऑर्डर हमेशा की तरह आज भी नाकाम हो गया। आपको ऊपर से ठुट्ठू मिला तीनों तरफ से, यानी ऊपर वाले आपके जो तीनों अजीम बाबे हैं वो आज ठुट्ठू दे के गए हैं, यानी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद, इनकी तरफ से आपको ठुट्ठू मिला। लेकिन जो सरप्राइज पैकेज आपको मिला वो मोहम्मद हारिस की शक्ल में आपको मिला और इस लड़के के साथ हम इतनी ज्यादती करते रहे हैं कि हमने ये ओपनिंग का मटेरियल है, ये ओपनिंग का मटेरियल है और हम इसको वनडे में लेके आए तो हम 5वें 6ठे नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, कभी 6ठे नंबर पे खिला रहे हैं। जब स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं और वो बेचारा स्पिनर्स के सामने बेबस नजर आ रहा है, वो है ही 6 ओवर का बल्लेबाज, वो है ही दायरे के अंदर का बल्लेबाज। लेकिन सर, बाबर और रिजवान की कप्तानी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो सेक्रेड कौ है, ये वो मुकद्दस गां है जिसके अंदर इनकी जान है फंसी हुई इन दोनों की, और इस वजह से वो उसको छेड़ना तो मकसूद ही नहीं था। यानी आप देखिए कि इतनी हटदर्मी, इतनी जिद, इतनी अना, ईगो इन दोनों के अंदर के आज पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जिस दहाने पे खड़ा हुआ है, मैं ये समझता हूं कि अगर इस चीज को पहले से सोच लिया जाता, ये काफी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये जो ओपनिंग का प्रॉब्लम है ये एशिया कप से स्टार्ट हुआ है। फिर ये जनाब ठीक है, आप बीच में इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस हमें बाबर और रिजवान दोनों की तरफ से नजर आई, लेकिन फिर भी सवालात उठते थे कि पाकिस्तान जब भी क्रंच मोमेंट में किसी बड़े मैच में पहुंचता है, कहीं नॉकआउट में पहुंचता है, बाबर और रिजवान की सुस्त रफ्तारी, बाबर और रिजवान का जल्दी आउट हो जाना, यह पाकिस्तान की हार में एक रोल प्ले करता है। ये पूरे T20 वर्ल्ड कप में यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन कमाल है, सैल्यूट है उन दोनों को कि वो टस से मस नहीं हुए, बगैर थी की इंतहा कहूंगा मैं इसको, इसके अलावा तो और मैं कुछ नहीं कह सकता। अरे भाई, टीम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, अपनी पोजीशन को सैक्रिफाई करके, एक्सपेरिमेंटेशन करके देख लिया जाता किसी एक मैच में। चले आप छोड़े सारे बातों को, वो जो 90-91 पे जिम्बाब्वे ऑल आउट हो गई, नेदरलैंड की माफ कीजिएगा टीम ऑल आउट हो गई, तो उसका मुकाबला करने के लिए वहीं पे ओपनिंग चेंज कर लेते। आपने जो खिलवाड़ किया है ये फखर जमान के खिलाफ, उस बेचारे के साथ खिलवाड़ किया, उसको अनफिट को खिला दिया। अब पता नहीं कब तक वो अनफिट रहने जा रहा है, क्योंकि उसका नी का मामला है और ये गोडे की इंजरी जो है आपको पता है ये जल्दी ठीक भी नहीं होती। तो ये जो अब उसके साथ आपने कर लिया, अगर खिलाना ही था तो उसको उसी को ओपनिंग करवा लेते, नहीं करवाई गई, वो बाहर हो गया, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आज मोहम्मद हारिस को भी लाया गया तो उसको भी जो है वो तीसरे नंबर पे, रिजवान साहब जो है वो मुंह के ऊपर पता नहीं चिटा सा दांतों होंठों के ऊपर क्या मल लेता है ये, और अपने आप को पता नहीं क्या AB डिविलियर समझता है ये कि मैं पता नहीं क्या चीज तोप चीज आ गई हूं। आपसे पहली पोजीशन भी गई, ये जो फूक भरी हुई थी आपने अपने टैलेंट के अंदर, जो आप लोकल सतह के ऊपर आप डोमेस्टिक कंडीशंस का फायदा उठाते हुए, सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस का फायदा उठाते हुए आप नंबर 1 पे थे, वो सारी की सारी टेक्निकल मिस्टेक्स अब सामने आ रही हैं
और अब आपके इख्तियार में कुछ नहीं है सर। बाबर आजम ठीक है, उसके बारे में मैं मानता हूं कि वो एक क्लास है, बड़ा प्लेयर है, सब कुछ है, और वो आउट ऑफ फॉर्म है, कोई भी बड़ा प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो सकता है, लेकिन उसको भी तो सोचना चाहिए था कि यार मेरा अगर किस्मत नहीं चल रही तो मैं अपनी जगह ही बदल के देख लूं, मैं तीसरे नंबर पे आ जाऊं, हम ओपनिंग जोड़ी तब्दील करें, मुल्क के लिए कुछ सोचें, कुछ बेहतर करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब जब आप दोनों टॉप पे जल्दी आउट हुए ना, खासतौर पे मोहम्मद रिजवान का आउट होना, तो मैं तो कहता हूं आज पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। रिजवान फौरी आउट हो गया पहले ओवर में, और वो जो हम चीखते चिल्लाते रहे हैं कि 6 ओवर का बेहतरीन इस्तेमाल आपके लिए बहुत जरूरी है, वो किया है आज मोहम्मद हारिस ने। और वो जो एक इंपैक्ट क्रिएट किया उसकी एक लिटिल कैमियो ने 12 गेंदों पर 28 रन ने, वो पूरी टीम के अंदर सलाहियत किया है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों की जानिब से आपको जो जबरदस्त किस्म की मिडिल ऑर्डर के नाकाम होने के बावजूद अगर आप 185 रन बना जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इफ्तिखार की जानिब से भी। उसके बाद शादाब ने तो खैर कमाल कर दिया ना, रिफ्रेशिंग इनिंग, कमाल इनिंग, शोएब मलिक के बाद दूसरी तेज तरीन इनिंग्स, और इसके बाद तीसरे नंबर पे कामरान अकमल है जिन्होंने नहीं उमर अकमल है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 गेंदों पे की थी। 18 गेंदों पे जो है वो पिछले T20 वर्ल्ड कप में शोएब मलिक ने 50 स्कोर की थी। तो अब आप ये देख लें कि क्या जबरदस्त किस्म की आज उसने इनिंग्स खेली, फिर उसने जो लेग स्पिन बॉलिंग की, और एक क्रूशल मौके के ऊपर आपके लिए वो मैच विनिंग ओवर था जिसमें उसने 2 विकेटें ली। अब पाकिस्तान जीत गया, और पाकिस्तान के सभी क्रिकेट फैंस जो हैं वो एटलीस्ट एक अच्छी रात गुजारेंगे, एक अच्छी नींद लेंगे कि यार चलो ठीक है, हम अच्छा हमने कमबैक किया है और हमने एक बड़ी जीत ली है। 33 रन से जो जीत हमने ली है उससे हमारा 1.117 पॉजिटिव में हमारा नेट रन रेट हो गया है, और इंडिया का इस वक्त नेट रन रेट है 0.75 समथिंग, ठीक है 0.756 आई थिंक। तो अभी उनका 1 भी पूरा नहीं है, यानी पूरा 1000 होता है तो फिर 1 होता है, जबकि पाकिस्तान का 1.117 पाकिस्तान का नेट रन रेट है। और पाकिस्तान करीबन एक और जीत अच्छी अगर पाकिस्तान को मिल जाती है तो पाकिस्तान नेट रन रेट में साउथ अफ्रीका के बराबर जा सकता है। सो इससे आप अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की एक जीत, एक माइंडसेट की तब्दीली, एक जबरदस्त किस्म की अप्रोच जो पाकिस्तान ने आज इख्तियार की, वो आपको बैटिंग में भी नजर आई, बॉलिंग में भी नजर आई, और वो बुज़दिलाना अप्रोच खत्म हो गई। जो हमारे हाथ कांप रहे थे, इवन हॉलैंड के खिलाफ भी हमारे हाथ, नीदरलैंड के खिलाफ भी, नेदरलैंड के खिलाफ भी हमारे हाथ कांप रहे थे। जिम्बाब्वे का मैच हमें नहीं हारना चाहिए था, इवन इंडिया वाला मैच भी हम जीत सकते थे अगर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया जाता। लेकिन यहां भूसा भरा हुआ है दिमागों में, पता नहीं किस चक्कर में ये कोच बनाए हुए हैं, किस चक्कर में ये जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, किस चक्कर में है। मैं तो कहता हूं रमीज राजा वगैरह सब फारिग हैं, कोई अकल मौत नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ छोटे बेसिक चीजें ही अगर आप राइट कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाता है और पाकिस्तान आज बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन फिर भी ये जीत जो है, इससे पाकिस्तान के सिनेरियो को बूस्ट मिला है, और वो बूस्ट इस तरह से है कि देखिए पहले पाकिस्तान का नेट रन रेट इंडिया से थोड़ा सा कम था, और इंडिया का नेट रन रेट जो था वो पाकिस्तान से ज्यादा था। रात वाली जीत जो इंडिया को मिली उससे अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का जो नेट रन रेट का इजाफा हुआ है, इससे अब यह है कि इंडिया जो है, अब इंडिया के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर इन अ सेंस आप कह सकते हैं, बल्कि चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी इंडिया अगर जिम्बाब्वे से हारता है, ठीक है, तो जिम्बाब्वे से उसको बहुत बड़े मतलब उसको अच्छे तरीके से जीतना पड़ेगा। पहले तो बात यह है कि जीतना तो उसको पड़ना ही है, अगर वो मतलब उसको हारना अच्छे तरीके से पड़ेगा, यानी बिल्कुल नॉर्मल जो है वो मेरे ख्याल में उसमें जाएं, और बिल्कुल 1 रन के हिसाब से अगर इंडिया जो है वो हार जाए तो फिर भी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की हार जो है वो अब मुकम्मल तौर पर इंडिया को बाहर कर देगी। इंडिया की हार, अगर इंडिया 1 रन से भी हारता है तो इंडिया की हार जो है वो इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर देगी। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम आया है अब इंडिया के लिए। पहले ये था क्योंकि पाकिस्तान का नेट रन रेट इतना इंडिया से ऊपर नहीं था,
तो फिर यह था कि इंडिया अगर को 10 रन तक से हार भी जाए, 15 रन, बल्कि 15 रन थे कि 15 रन तक अगर हार भी जाए जिम्बाब्वे से, तो इंडिया का नेट रन रेट पाकिस्तान से ऊपर रह सकता था। लेकिन अब अगर इंडिया जो है वो मतलब 1 रन से भी हार जाए, 1 रन से भी हार जाए, तो इंडिया आउट हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। मुश्किल है, जाहिर बात है, इंडिया को एज हासिल है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और जिम्बाब्वे अपना पिछला मैच 1-2 मैचेस दोनों हार गया है, वो इवन नेदरलैंड से हार गया है, तो उससे एक्सपेक्ट करना ये है तो बहुत मुश्किल। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि वहां पर एक लड़का मौजूद है, जिस लड़के का नाम है क्या, सिकंदर रजा, किस्मत का सिकंदर। वो चल गया अगर जिम्बाब्वे की तरफ से, तो भारत के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। ब्लेसिंग मजहरुबानी इज नॉट बैड एट ऑल इन हिज बैटिंग, इन हिज बॉलिंग, और सिकंदर रजा इन हिज बैटिंग। देखिए, 2 लोग भी अगर चल जाए ना T20 वर्ल्ड कप में आपकी तरफ से, तो मुखालिफ टीम के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकते हैं। सो इंडिया थोड़ा सा लिटिल बिट, मैं ये नहीं कहता आप लोग हंसेंगे यार इंडिया के ऊपर क्या प्रेशर है, लेकिन फिर भी मैथमेटिकली पाकिस्तान के चांसेस जो हैं वो बूस्ट हुए हैं। दूसरी जानिब दूसरा जो हो सकता है, यानी इंडिया को अब क्या है कि इंडिया को हारना है, सीधी सी बात है। पाकिस्तान के लिए सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश से जीतना है, भले 1 रन से भी जीत जाए, 2 रन से भी जीत जाए, पाकिस्तान को बांग्लादेश से जीतना है। कोई बहुत बड़ी जीत की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, सिर्फ जीत पाकिस्तान के लिए काफी है। और इंडिया से अगर इंडिया हार जाए तो ठीक है, अगर इंडिया जीत गया तो दे विल थ्रू टू द सेमीफाइनल। और अब ये 6 तारीख को पाकिस्तान और इंडिया और साउथ अफ्रीका के मुकद्दर का फैसला होने जा रहा है। अब उसमें जो सबसे पहले सुबह मैच होना है संडे को, वो संडे बड़ा दिन बनने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के सिनेरियो में हमारे ग्रुप में। वैसे उससे पहले ग्रुप 1 का फैसला हो चुका होगा, क्योंकि कल मैचेस जो होने जा रहे हैं वो थोड़े आसान टीमों के खिलाफ मैचेस हैं। अफगानिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, और न्यूजीलैंड का जो है आई थिंक सो वो आयरलैंड के साथ मुकाबला है। उसके बाद जो है वो फैसला जो होगा वो सैटरडे को एक बहुत बड़ा मैच इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों के दरमियान होने जा रहा है। उससे इस ग्रुप का भी फैसला हो जाएगा कि कौन सी 2 टीमें जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तीनों टीमों में से कोई सी 2 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। ज्यादा चांसेस इस वक्त ऑब्वियसली इंडिया और साउथ अफ्रीका के हैं। साउथ अफ्रीका अगर एक मैच जीतता है तो फिर साउथ अफ्रीका जो है वो अब क्वालिफाई करेगा। अदरवाइज पाकिस्तान अगर जीत जाता है अगेंस्ट बांग्लादेश, ये भी एक बूस्ट मिला ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाता है और साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का जो मैच है वो बारिश की नजर हो जाता है और साउथ अफ्रीका को 1 पॉइंट मिलता है, तो आईसीसी के नए रूल्स के तहत पाकिस्तान विल थ्रू और साउथ अफ्रीका जो है वो फिर बाहर हो जाएगा। भले उसको 1 पॉइंट मिल ही जाता है, लेकिन इंडिया को 1 पॉइंट भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया को 1 पॉइंट भी मिल गया तो इंडिया विल थ्रू और इंडिया आगे चला जाएगा। पाकिस्तान की फिर उम्मीद हो जाएगी साउथ अफ्रीका से। तो अब ये सिचुएशन ये है कि साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड का मैच सुबह सुबह तड़के हो रहा है 5 बजे, और उसके बाद पाकिस्तान का जो मैच है वो 9 बजे है, ठीक है। और तीसरा मैच जो है वो इंडिया और जिम्बाब्वे का है, जो बाद में है तीसरे नंबर पे 1 बजे। असल में जब तक इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो इस ग्रुप का भी फैसला नहीं होगा। सो पाकिस्तान का हम ये कह सकते हैं इट्स अ वेरी गुड कमबैक फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम ने अच्छा कमबैक किया है, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते। अगर पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता, मोहम्मद वसीम को पहले खिला लेते इंडिया के खिलाफ तो कितना अच्छा हो जाता। और अगर मोहम्मद नवाज 3 गेंदों पे 3 रन बना लेते तब भी कितना अच्छा होता। पाकिस्तानी इस वक्त सुख और सुकून की नींद सो रहे होते और हम सोच रहे होते कि हमारा सेमीफाइनल किसके अगेंस्ट होगा। लेकिन अब जनाब मेरे आपके ऊपर है, अब हमें दुआएं मांगनी पड़ेंगी कि कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा हो जाए कि जो दुनिया सोच रही है कि नहीं होगा। क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज कम है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जिम्बाब्वे कैन बीट इंडिया ऑन इट्स डे, लेकिन वो दिन कब आएगा, होगा या नहीं होगा। इंडिया को सुपर एज हासिल है, साउथ अफ्रीका को सुपर एज हासिल है,
बट कहते हैं ना कि देर आर थाउजेंड्स ऑफ, वो कहते हैं ना कि स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, यानी होंठों और कप के दरमियान बहुत कुछ हो सकता है। चाय में मक्खी पड़ सकती है, हाथ से कप गिर सकता है, कोई चीज लग सकती है जिससे कप चाय उछल के उधर चली जाए, आप जल जाएं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। ये कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट तो वैसे ही ऐसी खेल है कि जिसमें किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। सो अब ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कम से कम ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए हैं। हमारा T20 वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ। वो जो लोग कुछ सोच रहे हैं ना, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से हार जाना है और इन्होंने टिकटें अभी से कटवा लो जी। अच्छा, इंडिया वाले ये सोच रहे हैं कि अब पाकिस्तान के जो हार जीतना है उससे इंडिया को फायदा हो गया। उससे इंडिया को इसलिए फायदा हो गया कि इंडिया बकौल उनके, इंडिया ने अगला मैच जीत जाना है और इंडिया 8 पॉइंट्स के साथ जो है वो टॉप पे चला जाएगा। और फिर इंडिया का जो मुकाबला होगा वो उधर से ग्रुप ए की जो नंबर 2 टीम होगी उसके साथ उसका मुकाबला होगा। ठीक है ना जी। तो ये एक है कि इंडिया वाले भी खुश हुए हैं वो इस मैच से, पाकिस्तान की जीत का इंडिया को भी फायदा हो रहा है जी। चलो, इंडिया वाले ਤੁਹਾਡੀ हारदा ते जितदा ते सानू फायदा ना होया। ठीक है, आपने तो अंपायर शंपायर साथ मिला लिए और सारे फैसले अपने हक में कर लिए। आजकल तो लोग कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा अंपायर जो है वो विराट कोहली है, वही फैसले देता है। आजकल बताता है कि ये वाइड है, ये नो बॉल है, और उसके इशारों के ऊपर दुनिया चलती है। ICC इज लाइक अ BCCI। लेकिन आज वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को ऐसे ही मैच खिला दिया गया, ये तो अब BCCI नहीं बल्कि PCB इज इक्वल टू ICC हो रहा है। सो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान को जीत मुबारक, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन एक ब्रेकिंग स्टोरी आपके लिए लेके आऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों की कांपें टांगने लगेंगी। बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। फैसले जो हैं वो अब उनके ऊपर गौर खोज होना शुरू हो गया है, हलचल मचनी शुरू हो गई है। रमीज की चेयरमैनशिप, बाबर की कप्तानी, और लैपटॉप टूटने वाला है। ये क्या ब्रेकिंग स्टोरी है, इसके लिए इंतजार कीजिए। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, नए कप्तान का नाम भी बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।